उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में चल रहे राजकीय विद्यालय बेहद खस्ताहाल स्थिति में है। 12वीं कक्षा तक संचालित होने वाले इस स्कूल में कक्ष में छतों पर टीन शेड लगे तो वहीं महज 5 रूम होने के चलते 2 कक्षाएं एक साथ लगानी पड़ रही है। उदयपुर का क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान एक ऐसा परिसर है जहां से लोको पायलट तैयार किए जाते हैं और यह लोको पायलट देश भर में पट्टियों पर ट्रेन को दौड़ाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि रेलवे प्रशिक्षण संस्थान परिसर में संचालित हो रहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थिति बद से बदतर हो रही है। दरअसल रेलवे परिसर होने के चलते यहाँ किसी तरह के कार्य को करवाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में बच्चे सीमेंट के टीन शेड के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। बिना रेलवे की स्वीकृति के कक्षों की मरम्मत भी नहीं करवाई जा सकती और यही वजह है कि कक्षाओं में दरारें आ रही और कक्ष पूरी तरह से जर्जर अवस्था में हैं। गर्मी और बारिश का मौसम तो यहाँ के बच्चे और अध्यापकों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। बच्चों को पढ़ने के लिए कमरे भी पर्याप्त नहीं और कक्ष भी बेहद छोटे हैं जिनमें बैठने की भी पूरी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एक और तो 2 कक्षाओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है तो वहीं कक्ष छोटे होने के चलते बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में कुछ कक्षाओं को तो खुले मैदान में टीन शेड के नीचे पढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि उदयपुर के नवनिर्वाचित सांसद मन्नालाल रावत को जब स्कूल की स्थिति की जानकारी हुई तो उन्होंने स्कूल का दौरा किया और फिर रेल मंत्री से मुलाकात कर रेलवे द्वारा ही स्कूल के विकास की मांग की है। प्रॉब्लम है, क्या समस्या बताना? मेरा नाम शोएब है। समस्या ये है कि हमें गैलरी में बैठना पड़ता है, हवा आती नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सी क्लास साथ में बैठती है? 4th और 5th। हाँ। और कौन कौन सी क्लास एक साथ बैठ के पढ़ाई करती है? 6ठी 7वीं, पहली दूसरी तीसरी और चौथी 5वीं एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। बहुत समस्या है यहाँ पे। फिर हमारे यहाँ पे रोटरी क्लब वाले आए, उनने बहुत सारी सुविधा करवाई यहाँ पे। फिर हमारे कंप्यूटर कक्ष भी नहीं था, वो भी बनवाया। फिर भी हमारे स्कूल में बहुत समस्या है। कमरे की हालत भी बहुत खराब है, पंखे भी नहीं, मतलब पंखे भी है पर गर्मी भी बहुत लगती है। क्या कारण है, क्यों गर्मी क्यों लगती है? पत्थरों की वजह से बहुत गर्मी लगती है, छत नहीं है इसलिए। आपने कभी शिकायत की है कहीं पे किसी से? आप बोलते हो टीचर को कि आप टीचर को बोला हमने, टीचर बोल रहे हैं हाँ करवाएंगे। टीचर ने करवाया फिर भी ठीक है। इस तरह से परेशानी होती है, क्या डर लगता है वो सब? मेरा नाम सुजल है, मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। मेरे को 6 साल हो गए यहाँ पे पढ़ते और यहाँ की जो कंडीशन है बहुत ख़राब है। यहाँ पे बारिश के टाइम पानी भी गिरता है और क्लासें भी काफ़ी टूटी हुई है और यहाँ पे और बाकी और बहुत सारी समस्या भी है। पानी की भी व्यवस्था नहीं है और क्या डर लगता है क्लास में? जब क्लास में डर भी लगता है, कोई जीव जंतु भी नहीं आ जाए इसी का भी डर लगता है और पानी भी गिरता है और काफ़ी डर लगता है। परेशानी होती है, चाहे गर्मी हो। गर्मी में भी परेशानी होती है। बाकी मेरा नाम उमेश श्रीमाली, विधायक मत से मेरे को इस स्कूल का प्रतिनिधि बनाया गया है और मैं इस स्कूल में आया तो इसकी जर्जर अवस्था देखी, प्रिंसिपल साहब से संपर्क किया। प्रिंसिपल साहब ने यहाँ की स्थिति बताई और उसकी जानकारी लेकर मैंने हमारे प्रतिनिधि विधायक महोदय जी को कहा, सांसद महोदय जी भी कहा। उन्होंने आगे इसकी कार्रवाई बढ़ाई और आगे इसको ठीक करने की और अनुमति, बिल्डिंग बनाने की अनुमति प्रदान करने का भी उन्होंने आगे प्रयास किया। यहाँ की स्थिति एक कक्षा में 2-2 बच्चे, 2-2 क्लासें चलती है, बैठने की व्यवस्था सही नहीं, दीवारें कमजोर है, कभी भी गिर सकती है। ये सारी स्थिति इस स्कूल की है। वर्ष 1958 में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने रेलवे परिसर में विद्यालय की शुरुआत की थी। कई वर्षों तक यह विद्यालय प्राइमरी स्तर पर चलता रहा और फिर क्रमोन्नत होता हुआ अब उच्च माध्यमिक स्तर तक चल रहा है। इस विद्यालय में वर्तमान में करीब 200 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। रेलवे परिसर होने के चलते किसी भी तरह के कार्य के लिए रेलवे की स्वीकृति होना आवश्यक है और स्कूल प्रबंधन ने कई बार रेलवे को पत्र लिखकर अपनी समस्या से अवगत कराया। स्कूल प्रबंधन तो रेलवे से विकास करवाना भी नहीं चाहता, वो तो सिर्फ स्वीकृति चाहते हैं जिससे भामाशाहों की मदद से ही वे अपने स्कूल को बदहाली की दशा से बाहर निकाल सके।
इस स्कूल में अब तक भामाशाहों की मदद और स्कूली अध्यापकों के सहयोग से करीब 15 लाख रुपए छोटी मोटी मरम्मत और अति आवश्यक हो वह करवाई गई है, जिसमें लेकिन अतिरिक्त निर्माण के लिए रेलवे को बच्चों के भविष्य की ओर देख के जल्द स्वीकृति देनी चाहिए। आलोक शेखर शर्मा, स्थानीय विद्यालय में मैं प्रिंसिपल हूँ और विगत 2 वर्षों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। किस तरह की समस्याएं यहाँ पे स्कूल में है और क्या प्रयास किए जाते हैं बावजूद समाधान नहीं होता? वैसे हमारा जो विद्यालय है बिल्कुल ग्रीनरी से भरा हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत वातावरण भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सुविधा है, स्टाफ भी तकरीबन कंप्लीट है। बस हमारे जो समस्या आ रही है, ये स्थानीय विद्यालय सन 1958 से संचालित है। शुरू में ये प्राइमरी था, फिर धीरे धीरे वक्त के अनुसार अब हायर सेकेंडरी हो गया है। तकरीबन 200 से अधिक बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। रेलवे संस्थान के भी बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। अब यहाँ पर समस्या एक ही हमें आ रही है कि एक तो टीन शेड है यहाँ पर और सभी कमरे बहुत छोटे छोटे हैं और कुछ कमरे तो मतलब उसमें दरार आ रही है और हम रेलवे संस्थान से बार बार निवेदन करते हैं, परंतु वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है और वो कभी भी गिरने की भी संभावना हो सकती है। तो हम दानदाता से मिलते हैं तो वो आकर के थोड़ा बहुत करते हैं। रोटरी क्लब एलाइट द्वारा भी बहुत हमें सहायता मिलती है और इस प्रकार हमारा काम चला रहे हैं, परंतु बैठने की समस्या बहुत ज़्यादा है। सरकार का स्कूल है, लेकिन यहाँ विकास अब तक भामाशाह करवाते आए हैं। स्कूल में कंप्यूटर लैब, रंग रोगन जैसे कार्य तो अध्यापकों ने अपने ही तनख्वाह के सहयोग से किया या फिर भामाशाहों के आगे हाथ फैलाकर। स्कूल के भवन पर छत तक नहीं है। यहाँ छत के नाम पर सीमेंट के टीन शेड लगा रखे हैं जो आए दिन टूट जाते हैं और फिर बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। गर्मी के मौसम में तो उमस में कक्षाओं में बैठना तक मुश्किल हो जाता है और मुश्किल तो तब उत्पन्न हुई जब रेलवे ने स्कूल से सटा हुआ अपना गेस्ट हाउस बनाया, लेकिन उसकी बाउंड्री वॉल से स्कूल की कक्षाओं के वेंटिलेशन तक बंद कर दिए। देश के नौनिहालों बच्चों के बेहतर भविष्य की आधारशिला स्कूली शिक्षा से ही रखी जाती है, लेकिन यहाँ 1 से 5वीं तक के बच्चे एक साथ ही कक्षा में पढ़ाई करते हैं। ऐसे में कैसे बच्चों की नींव मजबूत होगी? इन नौनिहालों की समस्याओं को देखते हुए सही, लेकिन अब रेलवे को यह समझना होगा कि उनके परिसर में संचालित हो रहे स्कूल के बच्चे मुश्किल हालातों में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल के पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर बेहतर स्कूल का निर्माण करने में अपना सहयोग प्रदान करें। और कमरे छोटे हैं और इतने कम हैं तो हमको 2-2 क्लास जैसे 6-7 एक साथ बिठानी पड़ती है। 1st to 5th, 1 से 5वीं तक जो बच्चों का जो बेस तैयार होता है उसमें भी बच्चों को साथ बिठाना पड़ता है और 11-12 जो बच्चे जो बड़े होते हैं उनकी पढ़ाई भी बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनको पढ़ाने में भी दिक्कत आती है, कारण कि बैठने की व्यवस्था सही नहीं है। टीन शेड से किस तरह से परेशानी होती है बच्चों को? गर्मी हर तरह का मौसम। टीन शेड तो क्या है कि मतलब टीन शेड भी सीमेंटेड है, तो सीमेंट क्या है, कभी बंदर कूदता है, कभी क्या कुछ होता है, कभी कोई अपन को चढ़ना पड़ता है साफ सफाई के लिए, तो वो कई क्रैक हो जाते हैं, तो उसमें एक तो पानी गिरता है और दूसरा गर्मी में बहुत परेशानी होती है। जैसे अभी उमस है तो कोई फैन खराब हो गया, लाइटें बंद हो गई तो अंदर बेचैनी होती है, बैठा नहीं जाता है। और साथ ही हमारे पास में ही एक गेस्ट हाउस नया नवनिर्मित हुआ रेलवे द्वारा, तो उन्होंने अपना जो बोर्डिंग जो मतलब दीवारें बनाई है, तो वो दीवारें ऊंची हो गई है, तो वो हमारी जो क्लासेस हैं वो उसको टच हो रही हैं, तो वो हमारी क्लासों की जो खिड़कियां हैं वेंटिलेशन वो भी बंद हो गए। आपकी तरफ से किस तरह से प्रयास किए गए हैं? प्रयास तो क्या, हम तो एक यहाँ का रेलवे का प्रशासन है, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और इनका यहाँ का डीलिंग सारा अजमेर से होता है, तो उनको भी हमने लेटर लिखे हैं और हमारे डीओ को भी लिखे हैं, तो सब अपने अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, पर अभी तक कुछ हो नहीं पाया। हेलो गाइस, मैं हूँ अजय फ्रॉम तनाया फर्नीचर से। आज मैं लाया हूँ न्यू इनोवेशन फ्रॉम सेंटर टेबल्स विद ड्रॉर। ये सेंटर टेबल्स पे अभी हमारा स्पेशल 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 22,000 की जो सेंटर टेबल है, फ्लैट 50% डिस्काउंट 11,000 के अंदर अभी सेंटर टेबल आपको पड़ती है। इसमें 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन एंड 3 ऑप्शन। वो सेंटर टेबल मैंने अभी आपको दिखाई थी, साथ ही साथ ये टीक वुड के भी सेंटर टेबल्स हैं। इसमें आजकल जो ट्रेंड में है इस तरीके से फ्लावर्स वगैरह, ये सेंटर टेबल सिर्फ हमारे पास 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट है फ्रॉम फुल साइज एंड फ्रॉम टीक वुड।